हम अपने पिछले वीडियो तक शंकर भगवान के शादी के लिए जो जन्म पत्री तक जो है बनाने के लिए जब सप्तऋषि लोग आए और हिमाचल के पास जाकर के सप्तऋषि लोगों ने जन्म पत्री बनवाया और उसको जाके ब्रह्मा जी को और देवताओं को दे दिया। देवता लोग इससे बहुत प्रसन्न हुए और यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जो है शंकर भगवान के विवाह की तैयारी के बारे में जो है हम लोग जो है रामचरितमानस के पाठ पढ़ने की कोशिश करेंगे। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, ओहि सगुन मंगल सुखद करहि अप्सरागान। सारे देवता अपने भांति अब बारात जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे देवता को बुलाया गया। सारे देवता जो है अपने अपने वाहन पे विमान सजाने लगे और मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। इसमें जो है जब बारात जानी थी तो सारे देवता लोग जो है इकट्ठा होकर के खुश होकर के जो है शंकर जी के बारात में शामिल होने के लिए लोग आए। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट पेके हरि छाला। अब जो है शंकर भगवान की तैयारी कराना था। शंकर भगवान जो है तो नगन वेश में होते हैं, दिगंबर वेश में होते हैं। अब उनके शादी के लिए तैयारी कराना है। अब एक एक चीज पे बहुत ध्यान दीजिए, बहुत कैसे इनको सजाया गया। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, सबसे पहले मुकुट लगाना था, सर पे जो है मुकुट लगाना था। तो मुकुट कहाँ से मिले? तो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ सांपों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके और सांपों का ही मुकुट बना दिया। जटा मुकुट अहि माने सांप, उसी का उन्होंने मोर सर पे मोर जो प्रचलता है, जब दुल्हा को एक सर पे मोर बांधा जाता है और लगाया जाता है, तो वो मोर भी उन्होंने सांपों का ही बना दिया। छोटे छोटे सांप इकट्ठा किए, इकट्ठा करके एक जगह बांध दिया और बांध करके सर पे लगा दिया, तो उनका जो है मोर बन गया। अब बात आई कान में पहनने के लिए, उसके लिए भी उन्होंने सांप को ही लिया और सांप से उन्होंने कान का कुंडल बना दिया। सांप से ही उनके कक्कन माने जो हाथ में बांधते हैं, कंगन जिससे होता है, तो उसको जो है बनाया, वो भी सांप का ही उन्होंने बना दिया। अब शंकर भगवान को जो है मेकअप करना है, मेकअप करने के लिए उनके लिए वही भभूत जो है, शरीर पर भभूत जो है पूरा लगाया गया। अब रही बात कपड़ा कहाँ से पहनाया जाए, उस समय तो कपड़ा उनके पास था नहीं। तो जो जिस बागंबर छाला पे बैठ के शंकर भगवान तपस्या किया करते थे, वही बागंबर छाला जो है लपेट करके उनके कमर में बांध दिया गया। बांधने के लिए भी उन्होंने सांप का ही इस्तेमाल किया। उनके पास रस्सी नहीं थी, उन्होंने सांप को ही इकट्ठा करके और सांप से ही उन्होंने उनका कपड़ा बना दिया। जो नीचे से पहनने थे वो पूरा कपड़ा बना दिया। और उनके ललाट, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, वो तो विराजमान ही है, और सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का ही जनेऊ बना दिया गया। गले में विषम और छाती पर नरमुंडों की माला थी, नरमुंड की माला जो है उनको पहना दिया गया। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम
और कृपालु हैं। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसह चही बाजही बाजा। हाथ में त्रिशूल और डमरू और अपने नंदी पर सवार, चढ़े बसह, वसह माने बैल यानी नंदी भगवान की, नंदी पर चढ़ गए और बाजा बजने लगा, ढोल बजने लगा। शिव देखी शिव ही सुरत्रिय मुस्काही। शंकर भगवान के देख करके जो देवताओं की पत्नी लोग थी, वो लोग तो खूब सज धज के बढ़िया से आई थी। देवता लोग की पत्नी तो शिव की जो मुस्कुरा रही हैं देख देख के, और कहती कि बरलायक दुल्हन जगनाही। और सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे दुल्हा के लिए तो दुल्हन ही नहीं होगी, इतना अच्छा दुल्हा, ऐसे कह रहे हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देख करके देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर की योग्य तो दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु गिरंची आदि सुरव्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन, अपने अपनी सवारियां उनके पास थीं, उस पे चढ़ के बारात चले। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। देवताओं के समाज सब प्रकार से अनुपम और सुंदर थे, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। बारात जो है जो बहुत सुंदर थी, देवता लोग थे, और दूल्हा जो है इस तरह से सांपों का सजा हुआ और जो है इस तरह के थे, तो कुछ मेल नहीं खा रहा था। विष्णु कहा अस भी हंसी, तब विष्णु भगवान ने हंस करके कहा कि बोली सकल दिशराज। दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा कि बिलग होई, बिलग बिलग होई, चलहु सब निज निज सहित समाज। सब लोग अपने अपने समाज के साथ में बिलग यानी अलग अलग हो करके, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। सब लोग अलग अलग होकर चलने लगे। अब सब लोग तो अच्छे अच्छे वाले लोग थे, देवता लोग थे, और सब अलग अलग। अब शंकर भगवान के साथ के दल में कौन? तब जो है बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करैयो पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सीन सहित बिल गाने। ये भाई, हम लोगों की यह बारात वर की योग्य नहीं है। और उसके बाद ये लोग मजाक कर रहे हैं, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता भी मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। अब सब लोग अलग अलग हो गए। अब शंकर जी के ग्रुप में कौन रहेगा? सब तो सेना लोग, सब तो अच्छे अच्छे लोग थे और सब अलग अलग हो गए। अब शंकर भगवान के पीछे कौन? अब इसके बाद तो भैया शंकर जी के गणों ने जो है, अब देखिए आगे क्या हुआ। मन ही मन महेश मुस्काई, तब मन मन में शंकर भगवान मुस्कुराए और हरि के विज्ञ वचन नहीं जाए। विष्णु भगवान का हमेशा व्यंग वचन जो है दिल लगी ये छूटता नहीं है। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, अपने प्यारे विष्णु भगवान के इस अति प्रिय वचन को सुन करके भृंगी ऋषि भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, तब भृंगी भगवान ने सारे गणों को बुलवा लिया। अब सारे गण उनके पास शंकर जी के ग्रुप में आ गए। शंकर जी के जितने गण थे वो सब शंकर जी के ग्रुप में आ गए। और शिव अनुशासन शिवनी सब आए। शंकर जी का बात सुन के सब लोग आ गए।
प्रभुपद जलज शीस तिन नाए। और सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में शीश नवाया। और तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले और नाना वाहन नाना भेषा, उनका तो वाहन भी अलग अलग है, एकदम तरह तरह का है, और उनका भेष भी अलग अलग है। बियसे शिव समाज निज देखा है। और अपने समाज को देख करके शंकर भगवान हंसने लगे, एकदम खुश हो गए। अब हम आगे देखते हैं शिव समाज कैसा है। को मुखहीन, को किसी का मुंह ही नहीं है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के पास बहुत से मुंह है, किसी के पास मुंह ही नहीं है, और किसी के पास बहुत मुंह है। बिनु पद कर कोई बहुपद बाहु, किसी के पास जो है पैर नहीं है और हाथ नहीं है, और किसी के पास बहुत हाथ और बहुत पैर है। विपुल नयन को नयन विहीना, उनका किसी के पास बहुत सी आंखें हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के पास आंख ही नहीं है। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई बहुत रिष्ट पुष्ट है और तो कोई जो है तन से एकदम कमजोर है, दुबला पतला है। तन खीन को अति भीन पावन, को अपावन गति धरि भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर शिखाल मुख गण भेष, अगणित को गणि बहुजिनस प्रेत पिचास, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है, और सबके सब शरीर पर ताजा खून लपेटे हुए। भूत प्रेत पिशाच सब लोग आए थे न, तो कोई सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए, उनका मेकअप ही उसी से हुआ था। गधा, गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के उनके मुख हैं। किसी का मुंह गधा का है, किसी का मुंह कुत्ता का है, कोई सुअर का मुंह है, कोई सियार का मुंह है। गणों के अगणित भेष कौन गिने? शंकर भगवान के गणों का भेष कौन गिन सकता है? बहुत प्रकार से प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। नाच ही गावही गीत परम तरंगी भूत, सब देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। वो सब जो है, जो भूत प्रेत पिशाच और उनके गण लोग आए थे, वो सब लोग अलग तरीके से नाचते हैं, गाते हैं और सब बोलते हैं। जैसे भूत बोल वो ऐसे करके बोलते हैं। और ये सब जो है अपने विचित्र विधि से, सब मौज से, खुश से हैं। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढब जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हु तस बनी बराता, जैसा दूल्हा और उसी हिसाब से बारात बन गई। कौतुक विविध होई मग जाता, और रास्ते में विभिन्न प्रकार के तमाशे और कौतुक होते रहते हैं। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। उधर हिमाचल की कहानी सुनी। हिमाचल जो है वो तो देख रहे हैं कि बारात हमारे घर में आने वाली है। वो खूब बढ़िया सजा वजा के बढ़िया जो है व्यवस्था किए हैं।
तो उधर हिमाचल ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया व्यवस्था उन्होंने मंडप बना के किया है। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सियाही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ निवत पठावा। जगत में जितने भी बड़े पर्वत थे, अब उस समय के बड़े पर्वत जो है विंध्याचल थे, उधर जो है जिसमें अगस्त मुनि रहते थे वो थे, रत्नागिरी पर्वत है, तमाम पर्वत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पर्वतों को उन्होंने न्योता बुलाया। उनके जाति बिरादरी में पर्वत लोग थे, तालाब थे, नदी थी, इन लोगों को सबको न्योता दे के उन्होंने बुलवाया। तो वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ निवत पठावा। हिमालय ने सबको न्योता पठाया। सब लोग जो है काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचल गिहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके, वो सारे पहाड़, नदी, झरना, ये सब लोग जो है अलग अलग रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण करके, सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। जिसको जिसको न्योता दिया था वो सब लोग आएंगे ना। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। सब लोग वहाँ पहुँच गए हिमाचल के घर में। प्रथम ही गिरि बहु गृह सवराए। अपना घर को उन्होंने खूब, जैसे हम लोगों के यहाँ भी शादी होती है तो पहले घर के पूरा जो है घर के आसपास पूरा सफाई पूरा करा दिया जाता है, वैसे ही उन्होंने पूरा अपना जो है एरिया में पूरा सफाई कराया। जथा जोगी जहाँ तह सब छाए। और सब लोग यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग उतर गए। पुरुषोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंचिन पुनाई। पुर की शोभा इतनी अच्छी हो गई है कि अगर ब्रह्मा जी भी देखें तो कहें कि अरे हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, हमारे यहाँ से भी अच्छी शोभा। जो ब्रह्मा जी पूरा व्यवस्था करते हैं, उनके यहाँ भी वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई थी जितना हिमाचल ने अपना बढ़िया से उन्होंने सब सजा के, सब कुछ जो है सबको बैठने उठने का, सबका रहने का जगह बनाया, सब कुछ करके तैयारी करके रखे। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, हेतु गृह गृह सोहनी। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहनी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच ही तुच्छ लगती है। यानी ब्रह्मा जी जितना क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उस घर में है कौन? जगत माता जगत जननी पार्वती, पूरे ब्रह्मांड के चलाने वाली पार्वती जी जहाँ है, वहाँ ब्रह्मा का निपुणता उनके बराबरी कैसे पा सकता है? वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है? घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण पताका, ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं, क्योंकि वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देख करके मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। यानी वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वहाँ के लोग जो है
सब सज धज के बढ़िया नगर सजा के, हर जगह तो पताका के और केला का पेड़ और सब कुछ लगा के बहुत अच्छा से सजा के उन्होंने जो है अपना व्यवस्था किया है। हर घर घर में ऐसी व्यवस्था की गई है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर, चतुर छवि देखी मुनि मन मोहही। ये हम लोगों का जो है तैयारी का पार्ट पूरा हुआ। अब उसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में जो शिव भगवान का बारात आ गई है, अब जो है बारात आने पे जो है जो हम जो हमारा उद्देश्य आप व्यस्त जीवन में कुछ क्षण निकाल के आप लोग जो है रामचरितमानस में थोड़ा ध्यान लगावें, क्योंकि रामचरितमानस तो सभी के घर में रखा रहता है, लेकिन आपकी व्यस्त जिंदगी है तो आप लोग जो है इसको सुन नहीं पाते हैं या रोज़ पढ़ नहीं पाते हैं। रोज़ 5 मिनट ही इसको पढ़ने का समय निकालिए। रामचरितमानस से ऐसी मड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ऐसे चीज़ पड़े हुए हैं जिनको उसमें से अगर एक भी आपके जीवन में उतर गया तो आपकी पूरी जीवन बदल जाएगी। रामचरितमानस हमारा बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इन शब्दों के साथ में आज हम लोग जो है इसको विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।